नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। युद्ध के मैदान में रूस की सेना के पांव उखड़ने लगे हैं। यूक्रेन की फोर्स इस कदर हावी है कि प्रेसिडेंट पुतिन को टॉप कमांडर बर्खास्त करना पड़ा है। मगर यूक्रेन मोर्चे पर जिस नए जनरल की तैनाती की गई है उसके नाम का खौफ है। ये जनरल मारिउपोल के कसाई के नाम से कुख्यात है। तो क्या यूक्रेन पर परमाणु प्रहार का टाइम आ चुका है? आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का खौफ पूरे यूरोप में क्यों छाया हुआ है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। उसकी आंख में मौत झलकती है, उसके इशारे पर लाशें बिछती हैं। वॉर फ्रंट पर मारिउपोल का कसाई, कोहराम मचाने आया कर्नल मिखाइल। पूरा नाम है मिखाइल येगुनोविच मिज़ेम्स। पहचान है मारिउपोल का कसाई। रूसी सेना में नया ओहदा मिला है, डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर। कर्नल जनरल से सीधे वॉर कमांडर का प्रमोशन मिखाइल को यूं ही नहीं मिला। इस जनरल के खूंखार कारनामे पूरे यूक्रेन में गूंजते हैं। जनरल मिखाइल के युद्ध के मैदान में वापसी से हड़कंप मचा है। इस जनरल के नाम से यूक्रेन की महिलाएं और बच्चे थर्रा जाते हैं। मिखाइल की हॉरर स्टोरी जानेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी पोस्टिंग की वजह जानते हैं। युद्ध के मैदान से सामने आ रहे लेटेस्ट अपडेट चौंकाने वाले हैं। रूस के ड्रोन की तबाही, रूस के टैंक का कबाड़ा, रूस के जंगी जेट बर्बाद, रूस के 500 सैनिक ढेर। यूक्रेन हावी है, जोरदार तरीके से हमलावर है। पुतिन आर्मी के होश फाकता है, मैदान हो या आसमान, समंदर हो या बर्फीला रेगिस्तान। जहां देखिए रूसी हथियारों का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। यूक्रेन फोर्सेस ने युद्ध का रुख मोड़ दिया है। यह सब हुआ है अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले विध्वंसकारी हथियारों के बूते। यूक्रेन के जुनूनी फौज को जब से अमेरिकी कार्ल गस्टफ राइफल मिली है, तब से यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त टर्न आ गया है। यह एंटी टैंक हथियार यूक्रेन वॉर में गेम चेंजर साबित हो रहा है। कार्ल गस्टाफ स्वीडन में मेड एंटी टैंक राइफल है। इसे इस्तेमाल करने में सिर्फ 2 क्रू की जरूरत होती है। यह राइफल 1 मिनट में 6 गोले दागती है। एक कार्ल गस्टफ की कीमत करीब $20,000 है। अमेरिका ने कार्ल गस्टफ की बड़ी खेप यूक्रेन में भेजी है। इसके साथ सुपर पावर ने यूक्रेन को 15 स्कैन ईगल ड्रोन भेजे हैं। ईगल ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरते हैं। ये ड्रोन बहुत कम ऊंचाई से उड़ान भरता है। इसका इस्तेमाल रूसी तोपों की लोकेशन ट्रेस करने में हो रहा है। रूस के बेस का पता लगाने के बाद यूक्रेन असरदार हमले अंजाम दे रहा है, जिससे रूस की सेना के पांव उखड़ रहे हैं। हालांकि क्रेमलिन में बैटलफील्ड की हर हलचल पर वॉर प्लानिंग में बदलाव भी किए जा रहे हैं। मिखाइल येगुनोविच को मोर्चा संभालने का जिम्मा इसलिए सौंपा गया है कि वो जल्द से जल्द जंग में नतीजे तय करें। आर्मी जनरल दिमित्री बुलाकोव को उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। जनरल दिमित्री युद्ध में लॉजिस्टिक्स के जिम्मेदार थे। इस फ्रंट पर रूस को सबसे ज्यादा झटके लग रहे थे। लेकिन जैसे ही मिखाइल को कमान मिली है, रूसी सेना का मनोबल हाई है। क्योंकि मिखाइल खौफनाक तरीके से मिशन को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। बीते महीने में जनरल मिखाइल के तांडव को दुनिया ने देखा। जब यूक्रेन के बंदरगाह मारिउपोल पर रूसी सेना ने हमला किया, तब रिहायशी बस्तियों में मिसाइलें बरसी थी।
मारियोपोल के चिल्ड्रन अस्पताल पर बमबारी के आरोप भी जनरल मिखाइल पर लगे थे। मारियोपोल में कब्जे के दौरान रूस की सेना पर आरोप लगा कि यहां पर कई लोगों को बेरहमी से मारा गया। मारियोपोल में करीब 200 लोगों की लाशें एक जगह मिली थी। इसी के बाद जनरल मिखाइल को मारियोपोल का कसाई कहा जाने लगा। इसके बाद उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सीरिया के अलेप्पो शहर को बमबारी से खंडहर बना दिया था। हालांकि यूक्रेन में रूस के सबसे क्रूर जनरल के तौर पर कुख्यात मिखाइल के लिए राहें आसान नहीं है, क्योंकि खेरसोन, खार्किव और ज़पोरिज़िया के कई अहम फ्रंट पर यूक्रेन सेना काबिज हो चुकी है। इन इलाकों में यूक्रेन की सेना रूस को बड़ी चोट कर रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने यूक्रेन में रूस के 50 ठिकानों पर हमला किया। हमले में हाइमर्स मिसाइलों ने सबसे ज्यादा रूस को नुकसान पहुंचाया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन में जंग लड़ने आ रहे रूस के सैनिक सही सलामत वतन वापसी नहीं कर पाएंगे। Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть. Других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни. Им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат. उधर विश्व बिरादरी में भी रूस अलग थलग पड़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस की खूब किरकिरी हुई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की स्पीच के मानवाधिकार परिषद के राजनयिकों ने वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, कई देशों ने रूस का बॉयकॉट किया। रूस में यूक्रेन के बहिष्कार की मुहिम ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की टीम ने रूसी सैनिकों की क्रूरता की जो रिपोर्ट पेश की, उसमें रूसी सेना को युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने मार्च 2022 में यूक्रेन में मानवाधिकार हनन की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा गया था कि रूसी सैनिकों ने 4 साल की छोटी बच्चियों से लेकर 82 साल की बुजुर्ग महिला के साथ यौन हिंसा को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, सैनिकों ने नागरिकों को कैदी बनाकर 3rd डिग्री से भी खतरनाक यातनाएं दी। यहां तक कि कुछ कैदियों को रूस ले जाया गया, जहां उन्हें पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और कपड़े उतारकर कोड़े बरसाए गए। हालात रूस के खिलाफ है। कूटनीति हो या रणनीति, पुतिन से भारी भूल हो रही है। इसी वजह से पश्चिमी देश उनके एटमी हथियार इस्तेमाल करने पर शक जता रहे हैं। रूस जिन परमाणु हथियारों की तैनाती यूक्रेन बॉर्डर पर करके बैठा है, वो टैक्टिकल एटम बम कहे जाते हैं। इन्हें छोटे परमाणु हथियार की तरह माना जाता है, जो कि आमतौर पर कम शक्तिशाली होते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार से भी भारी नुकसान होता है, लेकिन इसके धमाके से रेडिएशन का खतरा कम रहता है। रूस के पास लिटिल एटम बम का भंडार है। टैक्टिकल परमाणु हथियार आमतौर पर 1 किलोटन से 100 किलोटन की क्षमता के होते हैं। अमेरिका का B-61 परमाणु बम इसी तरह का हथियार है। आशंका जताई जा रही है कि रूस के टैक्टिकल एटम बमों का विस्फोट के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से पुतिन को परमाणु हथियारों से दूर रहने की हिदायत दी थी, मगर पुतिन ने अब तक अमेरिका की किसी धमकी और हिदायत की तरफ ध्यान तक नहीं दिया है। उनका दिल और दिमाग जो कहता है वो करते जा रहे हैं। पुतिन ने ये कई दफे दोहराया है, रूस का मिलिट्री ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक यूक्रेन टोटल सरेंडर नहीं करता।